the Lord. आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आप में से कुछ लोग बोलते होंगे कि जब मेरे विरुद्ध कुछ कहा जाता है, चलो छोड़ो मेरे विरुद्ध नहीं, मगर मेरे परिवार के विरुद्ध अगर कोई कुछ बोल देता है, मेरा रक्त जो है, मेरा खून जो है वो खोलने लगता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे मेरे को विनम्र बनना है, मगर मैं अभी भी घमंड में मुझ में देख सकता हूं। या लोग बोलते हैं मैं दूसरे में वो घमंड देख सकता हूं। जो लोग बोलते हैं दूसरे में घमंड देख सकते हैं, वो लोग सोचते हैं उनमें नहीं है। नहीं, घमंड खुद दूसरे व्यक्ति, वो एक व्यक्ति को अंधा बना देता है क्या कि वो खुद के जीवन में ना देखे मगर दूसरों के जीवन में वो देखें कि वो क्या कर रहा है एक व्यक्ति के विरुद्ध। मगर बहुत सारे लोग चाहते हैं ये सब बंधनों से छुटकारा पाने के लिए। मगर मैं आपसे पूछूं आप क्या करोगे करके ये बंधनों से मुक्त होने के लिए? घमंड रहने दो। या लोग बोलते हैं मुझे मुझे खोटा लगा, मीन्स आई एम ऑफेंडेड, मुझे चोट लगा। मेरे भाई और बहनों, एक चीज है, जब हम माँ के पेट से जब हमने जन्म लिया है, ये सबों से हम ऑलरेडी इसके साथ हम जन्म होकर और हम बढ़ते आ रहे हैं। सिंस फ्रॉम बर्थ वी हैड बीन हैविंग दिस क्वालिटीज। जब से हम माँ के पेट में हैं तब से हम देख रहे हैं ये सब चीजें हैं। ईर्ष्याएं, छोटी बच्ची को ईर्ष्याएं होती हैं। डज अ स्मॉल चाइल्ड एक्सप्रेसेस जेलेसी? यस, यस। छोटे बच्चे को कौन सिखाता है? मम्मी सिखाती है, पापा सिखाते हैं? ना ही मम्मी ना ही पापा। मगर जब एक व्यक्ति मानव बनकर वो जन्म लेता है, ऑलरेडी ये सब उसमें रहती है। जलन, जब छोटा सा बच्चा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, मगर मम्मी किसी और बच्चे को, छोटे बच्चे को उठा लेती है। वो छोटा बच्चा जो उसका बेटा या बेटी है, वो मम्मी का, वो रोने लगता है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि मेरे को जलन हो रही है। उसको मालूम है मेरा अटेंशन मेरे को उस विथड्रॉ करना है, मेरी मम्मी को मेरे ऊपर मेरे को अटेंशन लाना है, मेरे पापा को मेरे ऊपर अटेंशन लाना है। वो तुरंत रोने लगता है। फिर डैडी मम्मी क्या करते हैं? उसको करके उसको उठा लेते हैं। बच्चा बाहर भले वो रोता है, मगर अंदर ही अंदर उसको बहुत मजा आता है। यस, मेरे को मम्मी ने उठा लिया, पापा ने उठा लिया। मुझे मुझे मालूम है जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी मम्मी के अटेंशन मेरे को पाने के लिए कि मम्मी बस मेरे ऊपर ही ध्यान दे, खाने के ऊपर भी नहीं, किसी के ऊपर नहीं, तो जान मुझ के मैं रोता था। भले आंसू नहीं आती थी और भले आंसू भी आती थी, मेरे को इतना मजा आता था। यस, मम्मी ने उनके बाहों में उठा लिया। जब मैं छोटा था, बड़ा अभी नहीं, ठीक है? जब मैं छोटा था, 2 साल या 2.5 years, 3 years, क्योंकि वो किस्सा मेरे को ये याद है, बाकी सब पता नहीं वो याद है या नहीं है। मेरे को ये याद है कि मम्मी को अगर मेरे को आकर्षित करना है, मतलब उनको मेरे ऊपर अटेंशन देना है, बस मेरे को ये करना है, फिर मेरी मनमानी चलेगी। बस मेरे को सिर्फ रोना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, बाकी सब मम्मी पूरा फोकस मेरे ऊपर देगी। आप देख रहे हो, ये मुझे किसने सिखाया नहीं, मगर ये ऑटोमेटिकली ये एक व्यक्ति के मन में ये आता है। वैसे ही गुस्सा, ईर्ष्याएं, बदले की भावना और बहुत सारे चीजें। तो मेरे भाई और बहनों, खुश खबर ये है कि प्रभु ये देखकर, प्रभु ने ऑलरेडी हमें मुक्ति दे दी है ये सब चीजों से। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्डनेस। सेल्फ सेंटर्डनेस मतलब एक व्यक्ति अपने आप को महत्व, सबसे ज्यादा महत्व देता है। ये सब चीजें एक व्यक्ति उसके जीवन में वो प्रैक्टिस करने लगता है। गुस्सा,
क्यों ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आता है, बहुत सारे लोगों को धीमे धीमे गुस्सा आता है, धीरे धीरे आता है, कुछ लोगों को तो गुस्सा ही नहीं आता है। क्यों ऐसा है? क्या वो लोग मार्स से आए हैं और हम लोग वीनस से आए हैं? नहीं, नहीं। मगर ये जरूरी है कि एक व्यक्ति अपने आप को कितना महत्व समझता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को महत्व समझने लगता है, वो उसके जीवन में आफत के ऊपर आफत लाने में वो तुला हुआ है। द मोमेंट अ पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड, अपने को ही, अपने शब्द को ही, अपने सोच को ही जब वो महत्व देता है, वो तब से उसने दुश्मन का टारगेट उसने अपने आप को बना दिया है। देखो, अगर एक चीज को भी होना है तो लोगों को अग्रीमेंट में आना है, लोगों को अग्रीमेंट में आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्मा मेरी पत्नी और मैं, हमको साथ में रहना है, सबसे बड़ी ये जरूरी है कि हम अग्रीमेंट में जिए। अग्रीमेंट मतलब वो नहीं, कोर्ट का अग्रीमेंट नहीं, अग्रीमेंट लिया, कुछ लिखा, साइन किया, वो नहीं, वो नहीं। ठीक है, अग्रीमेंट मतलब एक सोच, एक मन। और जब तक एक सोच, एक मन नहीं रहेगा, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति साथ साथ वो नहीं रह सकते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की रिश्ता रहने दो, चाहे वो भाई बहन की भी रिश्ता रहने दो, मगर हर बार भाई बहनों का अगर सोच, विचार और देखने का ढंग ये सब अलग रहेगा, अब देखना बहुत मुश्किल रहेगी ये दोनों लोग एक साथ रहने के लिए। भले वो एक घर में है, भले वो भाई बहन है, मगर बहुत मुश्किल रहेगी। मगर कहीं ना कहीं अग्री होते हैं, माफ करते हैं और इच्छा रखते हैं साथ साथ एक रहने के लिए। आप देखना, चाहे कितने भी डिफरेंसेस रहने दीजिए, चाहे कितने भी डिसएग्रीमेंट रहने दीजिए, मगर कहीं ना कहीं पर भी वो लोग अग्री होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अपने आप को छोड़ता है। पति पत्नी का भी रिश्ता रहने दो या कोई भी रिलेशनशिप आप रहने दो, जब एक व्यक्ति अपने आप को उत्तम समझने लगता है, अपना सोच को उत्तम समझने लगता है, आप देखना वो व्यक्ति, बहुत मुश्किल रहती है उस व्यक्ति के साथ रिश्ता रखने में, या उसके साथ अच्छी तरह से बात करने में, या रिश्ते को और मजबूत करने में। क्यों? क्योंकि डिसएग्रीमेंट होते हुए उस व्यक्ति अपने आप को महत्व समझता है और किसी को नहीं। सो यस, आज हम कुछ जानने वाले हैं, हम प्रैक्टिकली हम वो पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर गुस्सा होता है और लोगों को गुस्सा से छुटकारा पाना है, बट दे डू नॉट नो। शॉर्ट टेम्पर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, people are short tempered, they want to get rid of that short temperedness because they know that it is spoiling their own life first, then second their relationship with others। जेलेसी या रहने दो, या ये भी रहने दो, ग्रीफ, उदासी, परेशानी। आप परेशान कब होते हो? परेशानी ये नहीं है कि प्रॉब्लम है, परेशानी ये है कि हम एक व्यक्ति अपने आप को इतना उत्तम समझता है कि वो अपने बारे में ही सोचने लगता है, मेरा क्या होगा, ये कब होगा, ये कैसे मैं ये साबित करूं करके। In short, I would say that self-centeredness magnifies your molehill into a mountain। एक व्यक्ति जब अपने आप को वो उत्तम समझता है, उसके सोच को उत्तम समझता है, वो छोटी सी छोटी कंकर भी, वो लोग बोलते हैं राय को क्या बनाना, एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देना। यस जेनिफर बेन, राइट, एग्जैक्टली। राय को, एक छोटे से राय को एक व्यक्ति जब वो अपने आप को उत्तम जगह देता है, वो इतना बड़ा पहाड़ बना देता है और उसके लिए वो पहाड़ बहुत बड़ी आफत बन जाती है। आपको ये पता है कि हमको शैतान की जरूरत नहीं, सेल्फ सेंटर्डनेस ही काफी है। एक व्यक्ति अपने आप को इतना उत्तम जगह दे कि वो अपने आप को वो खत्म कर देता है। एग्जाम्पल, कल मैंने आपको लूसीफर का जगह ये उदाहरण मैंने दिया था, गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ लूसीफर। ये लूसीफर किसी और की जरूरत नहीं थी, उसको कुछ ना कुछ
राय बताने के लिए या सजेशंस देने के लिए, वो खुद छोटी सी छोटी बातें जब उसमें सेल्फ सेंटर्डनेस आए, when Lucifer conceived that self centeredness, that means received, उसने उसके ऊपर सोचने लगा, वो उसके बारे में हम देखते हैं पहला चीज, वो प्रभु के विरुद्ध वो सोचने लगता है। एग्जैक्टली घमंड, आपको घमंड से मुक्त होना है, मगर आप बहुत ट्राई करते हो, आप प्रार्थना भी करते हो, प्रभु मेरे को विनम्र बनाओ। मैंने ये भी जाना है, बहुत बड़े बड़े प्रार्थना लोग बोलते हैं, प्रभु मेरे को विनम्र बनाओ, प्रभु मेरे को विनम्र बनाओ, मगर बहुत बार हम बोलते तो हैं, मगर सही में देखिए कितने बार वो विनम्रता हमने हमारे जीवन के द्वारा दिखाया है। विनम्रता मेरे भाई और बहनों पवित्र आत्मा का फल है। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 टू 23, उसमें देखना विनम्रता, ह्यूमिलिटी, इसका मतलब एक व्यक्ति जब जन्म होता है उसमें किसी भी प्रकार की विनम्रता नहीं है, उससे विनम्रता पवित्र आत्मा का फल है प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अभी सब कोविड के जब से मार्च ये शुरू हुआ है, एक चीज अभी बहुत बहुत फेमस हो गया है, क्या है? कहीं पर भी जाओ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन, ठीक है, कहीं पर भी जाओ, कोई भी ऑफिस में जाओ, कोई भी दुकान में जाओ, कहीं पर भी आप जाओ, पहला चीज बोलेंगे भाई बहन सैनिटाइज करो करके, सब जगह, ठीक है। ये बॉटल रखा हुआ रहेगा, एक स्टैंड रहेगा, उसमें बॉटल रखा हुआ रहेगा। अभी क्या आप खुद सैनिटाइज कर सकते हो? सैनिटाइज मतलब वो जर्म्स जो है मैं उसको लेके अंदर नहीं जाऊं, इसके लिए लोग सैनिटाइज करते हैं। क्या आप अपने आप विदाउट यूजिंग दैट बॉटल आप सैनिटाइज कर सकते हो अपने अपने हाथों को? बिल्कुल नहीं। आपको एक बॉटल की जरूरत है, जो बॉटल के अंदर ये जो लिक्विड रहता है आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर आप आपके हाथ को सैनिटाइज कर सकते हो। एग्जैक्टली हम भी ये दुनिया में हैं, हमें एक सैनिटाइजेशन की जरूरत है, और वो सैनिटाइजेशन वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जैसे आप खुद कितना भी आप ट्राई करो सैनिटाइज नहीं कर सकते हो जब तक आपको सैनिटाइज बॉटल में वो सैनिटाइज होता है, आपको इसमें से आपको निकालना पड़ता है, और लिक्विड आया है आपको रब करना पड़ता है, आपको बहुत ठंडा लगेगा, मगर साथ साथ आपको आप देख पाते हो यस आई हैव सैनिटाइज्ड। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, वी नीड टू सैनिटाइज आवरसेल्व्स विद व्हाट? विद द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और जो पवित्र आत्मा में वो जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा में जो फल है, हम देखते हैं ये सैनिटाइज करने के बाद आप देखोगे अलग अलग आप अनुभव करोगे, चिलनेस आप अनुभव करोगे। सेकंड, अगर आप माइक्रोस्कोप के द्वारा आप देखोगे कि 100% नहीं मगर थोड़ा बहुत जीव जंतु जो हमको हाथ में दिखाई नहीं देते हैं वो सब मर चुके हैं, या कोई किसी प्रकार का वायरस है, ठीक है, एट द मोस्ट वो खत्म हो चुका है, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं, we are fully sanitized in our lives. Praise the Lord. हमारा जीवन, ये तो सिर्फ हमारे शरीर को, शरीर के एक भागों को सैनिटाइज करेगा, मगर दूसरे भागों का क्या? हमारे आत्मा का क्या? हमारे मन का क्या? इसके लिए हम देखते हैं इससे बढ़कर प्रभु हम अपने को देते हैं पवित्र आत्मा का वरदान। Praise the Lord. So ये सेल्फ सेंटर्डनेस एक ही व्यक्ति के द्वारा वो जड़ से निकल सकता है हमारे जीवन में, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा सैनिटाइज होते हैं। अगर आप देखोगे प्रभु के शब्द में सैनिटाइज का मतलब है सैंटिफिकेशन। सैंटिफिकेशन, पवित्र बनना, पवित्र, अपने आप को शुद्ध करना, और वो शुद्ध हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम कर सकते हैं। सो पहला चीज, जो व्यक्ति अपने आप को पहला स्थान देता है, अपने समझ को, हाँ मैं कर सकता हूं, वो दूसरे से नहीं होगा।
मैं ही कर सकता हूं, मैं ही मेरे जीवन को चलाता हूं, मैं ही मेरे परिवार को चलाता हूं, मेरे बिना तो मेरा परिवार कुछ नहीं। आप उसको कई नाम दे सकते हो, घमंड और बहुत सारे चीजें। मगर हम एक चीज के ऊपर आज हम फोकस करेंगे, और जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, आप खुद आपके जीवन में आप रिजल्ट्स आप देखने लगोगे। दूसरा, grief is rooted in self-centeredness. Let me tell you, grief is rooted in self-centeredness. परेशानी, लड़ाई, झगड़ा, अभी फिर से ये किसका है? वो सेल्फ सेंटर्डनेस जो ये है, रूट है, जो जड़ है, ये ग्रीफ, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये सब उसके फल हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस। और जो लोग अपने आप को महत्व देते हैं, जो अपने आप को प्रथम स्थान उन्होंने दिया है, वही लोग हैं मेरे भाई और बहनों, बहुत जल्द उनको बुरा लगने लगता है। तुमने ऐसा बोला था ना, मेरे को बुरा लगा। तुम्हारे घर में शादी थी, मैं तुम्हारे घर का सबसे बड़ा वडील हूं, वडील मतलब एल्डरली पर्सन। तुमने मेरे को कंकोत्री नहीं दी, तुमने घर भर में, पूरे शहर भर में कंकोत्री दी। आप देख रहे हो, कंकोत्री दिया, मगर एटलीस्ट अभी कंकोत्री तुम्हारे पास भी तो आया, खुश हो जाओ। नहीं, मेरे को पहले क्यों नहीं दिया? अब देख रहे हो, अब देख रहे हो, दुखी हो गए बिना एक शब्द बोले हुए। वो बोलते हैं मुझे बहुत बुरा लगा। अब देख रहे हो, जो लोग अपने आप को पहला स्थान देते हैं, बहुत जल्द बहुत सारी चीजों से उनको एक शब्द ना बोलते हुए भी लोग बोलते हैं मुझे बुरा लगा। वही लोग जो बुरा लगा है, वही लोग, दे आर द वेरी पीपल टू गेट अपसेट ओवर द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट सिलियस्ट ऑफ द सिलियस्ट थिंग्स। जो बच्ची जैसी चीजें हैं, ठीक है, उसके ऊपर सोचते हुए लोग अपने आप को इतना इतना वो परेशान करने लगते हैं। छोटी छोटी चीजें देखते हुए बचपने बच्चे नहीं करते उस प्रकार वो सोचते हुए वो अपने आप को वो तंग करने लगते हैं। और जितना वो लोग और एक व्यक्ति सेल्फ सेंटर्डनेस होने लगता है, अपने आप को ही वो महत्व देने लगता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है। डिप्रेशन, discouragement, defeat, because that person is totally consumed with self. बहुत जल्द वो व्यक्ति उसके जीवन में हार मान लेता है। बहुत जल्द वो व्यक्ति उसके जीवन में उसे बहुत सारी मेंटल इंस्टेबिलिटी और बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, जिस प्रकार आइजाया में हमने देखा, दुश्मन का स्वभाव है मैं कैसे और बढ़ूं, मैं कैसे और प्रभु के उत्तम, और मैं उसके ऊपर कैसे जाऊं, मैं कैसे प्रभु जैसे बनूं, प्रभु जैसे मैं कार्य करूं। अब देख रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? जो प्रभु है वो उसका कार्य करेगा, हमारा काम है उसके अधीन होना और जो वो बोलता है उसे करना। सेल्फ सेंटर्डनेस जो लोग हैं, जो लोग उत्तम जगह देते हैं, वो हर बार सोचेंगे मैं कैसे पाऊं, हाउ कैन आई गेट इट, व्हाट कैन आई गेट इट, हाउ कैन आई गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। अभी ये रिश्ता है, ये रिलेशनशिप है मेरे साथ, उसके साथ मैं कैसे और मैं लाभ ले पाऊं। कुछ लोग वो ये सत्य है, मगर कुछ लोग इस प्रकार हैं, चलो मैं ख्रिस्ती बन जाता हूं। ख्रिस्ती बन जाता हूं किसके लिए? कॉन्वेंट में एडमिशन होने के लिए। ख्रिस्तियों के साथ मैं फ्रेंडशिप बनाता हूं, क्योंकि जब तक मैं होगा, ताकि इनके द्वारा मेरे को कॉन्वेंट में या लेडी पीटल हॉस्पिटल में मेरे को डिस्काउंट मिले। आप देख रहे हो, लोग उनके बारे में सोचते हैं, मुझे लाभ होना चाहिए, तो उस लाभ होने के लिए चलो मैं कुछ करता हूं। मुझे क्या, लोग मेरे को क्या देंगे और लोग मेरे को और बेहतर कैसे समझेंगे। Why haven't they done this और why they have not done it। अब देख लो बहुत सारे चीजें, और कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सारे चीजें। अब देख रहे हो, जब एक व्यक्ति, अगर आपको पता नहीं है कि क्या हम अपने आप को प्रथम जगह दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं,
थोड़े क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि जब लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, क्या मैं ऑफेंड होता हूं? ऑफेंड नहीं होते ना, तो इसका मतलब आपने अपने आप को जगह नहीं दी है। कई बार बुरा लगता है घर में, क्योंकि ये मेरे मेरे साथ हुआ है, ठीक है। फैमिली के अंदर डिसीजन लेना है, ठीक है। मेरी मम्मी किसी और को वो पूछती है और डिसीजन लेती है, और लास्ट में जब मेरे को पता चलता है अरे ये सब हो गया है, तब स्लाइटली आता है, तू भी उसका बेटा है ना, तेरा डिसीजन नहीं लिया। अब समझो, दर्द होता है। मगर जब दर्द होता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को महत्व नहीं समझता है, चलेगा उसमें क्या है, मैं थोड़ी ना बहुत बड़ा आदमी हूं कि मेरे को हर बार मेरे को ही पूछना पड़ता है, ठीक है हो गया। अब देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, तुरंत उधर एक आर्ग्यूमेंट का चांस है, झगड़े का एक चांस आता है आपके बीच में और आपके रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई लाने के लिए। मगर तुरंत एक आग को कैसे बुझाया जाता है, उस प्रकार आप बोलते हैं अरे चलेगा उसमें क्या है, ले लिया ना, अभी क्या, अभी अभी कुछ बदला जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो मैं क्यों अपने आप को महत्व जगह दूं, ठीक है हो गया सब तो हो गया है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, हम बहुत कुछ प्रभु के शब्दों के द्वारा समझेंगे जो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। चलिए पहला हम प्रभु यीशु के जीवन को हम देखते हैं। प्रभु यीशु को बहुत बहुत लोग गालियां देते हैं, सब जगह गए, बहुत सारे ऐसे जगह थे जो उनकी निंदा करते थे। मगर आप देखिए, प्रभु सफल होते हैं प्रभु के इच्छा में, क्योंकि वो कभी भी उन्होंने अपने आप को कोई जगह नहीं दिया। यस और नो, हाँ या ना? नहीं तो प्रभु के पास लाखों वजह है बुरा लगने के लिए, मगर जब एक व्यक्ति अपने आप को महत्व नहीं देता है, वो बहुत बड़ी ये जो शैतान की साजिश है, शैतान की जो हथियार है, वो कभी भी उसके जीवन में कार्य नहीं होता है, वो है बुरा लगना। ये मैंने बहुत पहले लिया था, हम फिर से ये टॉपिक लेंगे, बुरा लगना करके। ये एक जाल जैसा है, जैसे मच्छी को पकड़ते, मच्छी को पता भी नहीं रहता है कि जाल बिछाई गई है करके, और जब वो जाल में आ जाती है लोग उसको उठाते हैं, और मछली कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ तड़प सकती है, तड़पते तड़पते वो मर जाती है। और ये जो ऑफेंस, जो ऑफेंडेड, बुरा लगना, मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं प्रभु कभी भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं प्रभु के जीवन में, जहां पर शैतान प्रभु की लाभ ले पाए ये ऑफेंस के द्वारा, मगर प्रभु कभी भी उस जाल में नहीं आते हैं। यहां तक भी जब प्रभु को तड़पा तड़पा कर, ना ही लोगों ने क्रूस के ऊपर उनको ये डायरेक्टली हत्या नहीं किया, मगर वो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु जिए भी, और नहीं चाहते थे कि वो मरे भी। तो आप सोच सकते हो, तड़पते 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 तड़पते, ठीक है, ना ही उसको मरण देना चाहिए, ना ही उसको जीने देना चाहिए। हम देखते हैं उस प्रकार उनको क्रूस के ऊपर इस प्रकार लोगों ने व्यवहार किया। मगर ये सब गुजरते हुए भी मेरे भाई और बहनों देखिए, प्रभु यीशु ने तभी भी वो समय में भी किसी भी प्रकार की ऑफेंसिव, किसी भी प्रकार से वो बुरे उन्होंने कभी माना ही नहीं। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु में है और प्रभु यीशु उसमें है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का स्वभाव अपना स्वभाव बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये देखा है। कल ही मैं एक टेस्टिमनी सुन रहा था, एक भाई जो मुस्लिम है, ठीक है, वो नमाज खूब पढ़ता था, जैसे नॉर्मली कोई एवरेज मुस्लिम रहेगा वो कुछ 4 या 5 बार पढ़ेगा, मगर वो प्रभु में इतना बढ़ना चाहता था कि वो जब भी उसको समय मिले वो नमाज करता था, मगर तभी भी उसके जीवन में कभी खुश नहीं था। तभी भी उसके जीवन में वो चाहता था कि वो सुसाइड करे करके। तो वो जाके उसने सोचा आज मैं सुसाइड अपने मैं कर दूंगा करके। तो वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठता है, और पेड़ के नीचे जब वो बैठता है, जब वो ऊपर देखता है, उस पेड़ के ऊपर एक ये वर्स लिखा हुआ था,
योर sorrows would turn into joy. तुम्हारे जो भी दुख है वो आनंद से भर जाएगी। ये भाई उसको देखकर बहुत खुश हो गया कि ये शब्द मेरे को मिला। एक्चुअली ये प्रभु के शब्द में है ये वर्स। सो ये देख के वो बहुत खुश हो गया और वो सुसाइड करना उसने कैंसिल किया और वो घर गया। जब वो घर गया उसने अपनी मम्मी को बोल दिया, मम्मी मैं तो गया था सुसाइड करने के लिए क्योंकि हमारे परिवार में बहुत प्रॉब्लम है और ये है। तो मम्मी भी बहुत उदास हो गई, मम्मी भी रोने लगी। बहुत सारे लोग घर वाले बहुत दुखी थे कि ऐसा ये व्यक्ति करना चाहता है करके। और तब उससे पहले ऐसा कुछ था कि जब वो ऐसे ही बैठा हुआ था, प्रभु यीशु ने उसको ये शब्द दिया, घर जा मैं तुझसे बात करूंगा। सिर्फ ये शब्द उसने सुना, घर जा मैं तुझसे बात करूंगा। फिर ये घर गया, अपनी मम्मी से बात किया और जैसे ही उसने आंखें बंद किया, जैसे उसने आंखें बंद किया रात को सोने के लिए, उसने प्रभु यीशु को देखा। उसने प्रभु यीशु को देखा और एक आवाज उसको बोल रही थी, ये है प्रभु यीशु, ये है प्रभु यीशु। और ये उसने तुरंत उसने आंखें खोला और उसने देखा कि ये तो मैं प्रभु यीशु का दर्शन में देख रहा हूं, मगर मैं मुस्लिम भी हूं। तो ये व्यक्ति वो दोनों को इनकार नहीं कर पाया। एक है जो मुस्लिम है नमाज, वो उसको इनकार नहीं कर पाया। दूसरा है जो उसने दर्शन देखा, जो प्रभु यीशु के आवाज उसने सुना, वो भी इनकार नहीं कर पाया। सो उसने सुना कि तमिलनाडु में ऐसा एक जगह है जहां पर बहुत बड़ा मीटिंग है और ख्रिस्ती लोग मिल रहे हैं उस मीटिंग के लिए रिट्रीट करके। ठीक है, तो उसने उसकी मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को वो जगह पर जाना है क्योंकि उधर एक मीटिंग है। तो मम्मी ने बोला, नहीं नहीं नहीं, हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग उधर नहीं जा सकते, वो तो ख्रिस्ती लोगों के लिए है। तो वो बेटा ने बोला, नहीं नहीं मम्मी मेरे को जाना है, एक बार मेरे को जाने दो करके। सो उसकी मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है मैं भी आती हूँ। क्यों, तुम उधर जाओगे, तुम मुस्लिम हो, ख्रिस्ती लोगों के बीच में जाओगे, ख्रिस्ती लोग पता नहीं क्या करेंगे, तो चलो मैं भी आती हूँ। सो जब वो लोग गए, लास्ट बेंच में बैठे थे, लास्ट में थे और हजारों लोगों की तादाद थी उधर, बहुत सारे लोग थे। और उधर से जो प्रीचर है वो बोलता है, यहाँ पर प्रभु बताते हैं यहाँ पर दो लोग हैं जो मुस्लिम है, माँ और बेटे हैं, और दोनों यहाँ पर आए हैं प्रभु को सुनने के लिए। ये व्यक्ति चौंक गया कि अरे इतने हजारों लोगों में से प्रभु ये संदेश देता है और हम लोग सबसे लास्ट इधर खड़े हैं, बैठे हैं, और यहाँ पर ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा ये ऐसा संदेश देता है। बहुत वो सरप्राइज हो गया था कि इनका जीवित खुदा ऐसी भविष्यवाणी भी देता है जो उसने भविष्यवाणी उसने उसके धर्म में कभी सुनी नहीं, कभी देखा ही नहीं करके। और वो प्रभु में जब वो प्रभु का शब्द पढ़ता था उसको कुछ समझ में नहीं आता था। उसकी मम्मी जब पढ़ती थी थोड़ी थोड़ी उसको समझ में आने लगा, मगर ये लड़के को समझ में नहीं आता था। जितना वो प्रभु का शब्द पढ़ता था समझ में नहीं आता था। वो प्रभु से रोता था, प्रभु मेरे को समझ में नहीं आता है, प्रभु मेरे को समझाओ, प्रभु मेरे को समझ में नहीं आता है। एक दिन ऐसा होता है 8:30, रात के 8:30 वो खाकर वो बैठा हुआ है और सो रहा है, ठीक है, सोने के लिए तैयारी करता है। तुरंत वो आंखें खोलता है, देखता है एक बहुत बड़ा प्रकाश उसके रूम में है और प्रभु यीशु खुद है उसके रूम में। और वो जैसे ही वो देखता है वो अपने चेयर में बैठ जाता है टेबल के सामने, और प्रभु यीशु लिटरली पर्सनली मत्ती, मार्क, लूक, योहान और पौलुस के पत्र उसको रीड करते हैं और प्रभु यीशु खुद उसको सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति अभी प्रभु में इतना बढ़ने लगा, उसका स्वभाव में चेंज होने लगा। जैसे जैसे उसका स्वभाव में चेंज होने, उसका कैरेक्टर चेंज होने लगा, उसके बोलने का ढंग, उसका रिश्ते लोगों के साथ बदलने लगा। उनकी मम्मी ने देखा कि मेरे बेटे में इतना सारा फर्क आया है। पहले कितना रफ रहता था, पहले कितना उसमें कड़वाहट थी, एकदम ब्लंट था और किसी में प्रेम नहीं, मगर प्रभु यीशु में आने के बाद उसमें इतना सारा बदलाव होने लगा उसके जीवन में कि उसकी मम्मी भी प्रभु यीशु को स्वीकार करने लगी।
उसके बाद उसकी दादी माँ भी, वो लड़के के दादी माँ भी स्वीकार करने लगी। उसके पापा मर गए थे, 5 वर्ष के थे। उसके बाद उसके दादा भी, उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, और वैसे पूरा परिवार प्रभु यीशु को स्वीकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर मेरा बोलने का ये पॉइंट है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, जो भी उसका बैकग्राउंड है वो सब धुल जाता है, और जो प्रभु का है वो उसका परमानेंट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जो व्यक्ति अपने आप को ख्रिस्ती कहलाता है उसमें घमंड नहीं हो सकती है। इन शॉर्ट, उसमें सेल्फ सेंटर्ड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेगा। एक ख्रिस्ती, अगर एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है, वो जीसस सेंटर्ड रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। That person will be Jesus centered rather than self centered. क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड है, हम देखते हैं बहुत सारी चीजें एक व्यक्ति को परेशान करने लगती है, और उसके रिश्ते भी और कड़वाहट में बदलने लगते हैं, और हम देखते हैं वो व्यक्ति आफत के ऊपर आफत लाने लगता है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति, परिपूर्ण पवित्र आत्मा से भरे हुए, पिता परमेश्वर के प्यार से भरे हुए, हम देखते हैं ना ही लोग उनको मृत्यु देते हैं, ना ही लोग उनको जीने देते हैं, तड़पने की स्थिति में उनको रखते हैं। बहुत सारे हम देखते हैं समयों में, लंबे समय तक वो क्रूस के ऊपर रखते हैं, मगर तभी भी आप देखिए प्रभु के मन में क्या है उनके शब्दों के द्वारा। Luke chapter 23 verse 34. Luke chapter 23 verse 34. क्या प्रभु यीशु में है? Praise the Lord. Yes, जब आप प्रभु यीशु में हैं, you and I have lost all our identities as a human being, but we have been restored. हमें वो दिया गया है जो प्रभु का है। और देखिए, ये आप में और हम सबों में है। हमको सिर्फ रिलीज करना है, ये जानते हुए हम तो सिर्फ यही जानते हैं, आई एम ए शॉर्ट टेम्पर्ड। और कई बार लोग उसके ऊपर घमंड लेते हैं कि आई एम ए शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। नहीं, वो झूठ है। दैट शॉर्ट टेम्पर्ड हैज गॉन अवे, वो चला गया है जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, जो भी व्यक्ति रहने दो, जैसा भी उसका बैकग्राउंड रहने दो, जैसा भी उसका पोषण पालन रहने दो, मगर जो व्यक्ति प्रभु यीशु में वो निवास करता है, जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है 2 कोरिन्थियंस 5:17, दैट पर्सन हैज बिकम न्यू। वो व्यक्ति नया बन चुका है। आपको विश्वास करना है मेरे भाई और बहनों। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके पॉकेट में आपको पता नहीं है कि आपके पॉकेट में आपका सेलफोन है, आप कभी भी उपयोग नहीं कर पाओगे। मगर जब आपको पता रहेगा कि मेरे पॉकेट में मेरा सेलफोन है, फिर आप उपयोग कर पाओगे। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। When you have the gift of the Holy Spirit, when you have Jesus Christ of Nazareth, when you have Jesus himself, जो भी प्रभु का है आपके और मेरे में ऑलरेडी है। बस हमको प्रभु के शब्द को जानते हुए उपयोग करना है, जो ऑलरेडी आपको और मेरे को मिल चुका है। आपको अभी विनम्रता की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिल चुका है जो आपको विनम्र बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ये नहीं बोल रहा क्योंकि विनम्रता की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं हमको पवित्र आत्मा देते हुए ऑलरेडी प्रभु ने हमको विनम्रता दे दिया है। क्योंकि हमको हमारे जीवन में विनम्र नहीं दिखता है, क्योंकि हमने उपयोग नहीं किया है। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। आपके पास बगीचा है, बगीचे में सेब है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज का पेड़ है, इमली का पेड़ है। जितना फल आपको याद है, ऐसा सोचो वो सारे फल उस बगीचा में है, और आप उस बगीचा के मालिक हो।
ठीक है, क्या आप बोल सकते हो जामुन, मीठा मीठा जामुन आता है? क्या आप बोल सकते हो आपके घर में बैठ के कि मैं जामुन नहीं खा पाता हूं, मैं जामुन का मैं टेस्ट ही भूल चुका हूं? क्या बोल सकते हो ऐसा? नहीं। अगर आपको जामुन खाना है, गो टू द गार्डन, अपने बगीचे में जाओ, और अपने बगीचे में जहां पर जामुन मिलता है और वो जामुन है, तुम्हें सिर्फ उसमें से तोड़ना है और खाना है, दैट्स इट। और तुमको तुम्हारा वो जामुन का जो मन था, जामुन का फल का स्वाद अनुभव करना था, वो अनुभव करोगे। एग्जैक्टली। पवित्र आत्मा हमें देते हुए, प्रभु यीशु अपना लहू हमें देते हुए, अपना शरीर, अपना रक्त देते हुए, मेरे भाइयों और बहनों, आपको हर एक प्रकार की, हमको हर एक प्रकार की आनंद, हर एक प्रकार की शांति, संपूर्ण शांति, संपूर्ण आनंद, विनम्रता, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, हम सबों में भर भर के है। क्या करना है आपको? अगर आपको अनुभव करना है तो गो टू द गार्डन, बगीचे में जाओ। और ये जो पवित्र आत्मा, जो जिसके बारे में, व्यक्ति के बारे में हम जान रहे हैं, वो एक वृक्ष है जिसमें हर एक फल है। और प्रभु बोलता है यू आर फ्री टू टेक इट बिकॉज दीज आर द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के फल हैं। आप देख रहे हो, ये सब आपके और मेरे में है। कई बार ये मैं पेरेंटिंग के हिसाब से बोल रहा हूं, कई बार हम लोग बोलते हैं अरे ये बच्चे कितने तूफानी करते हैं, ये बाहर की स्थिति आपको दिखती है। और प्रभु क्या बोलता है मालूम है? जितना तूफानी वो लोग करते हैं ना, उससे 1000 गुना धीरज मैंने तुम्हें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो तूफानी को देख के आप भड़क जाओ, या वो धीरज को ऑपरेट करते हुए आप आपके बच्चों को पेरेंटिंग आप कर सकते हो धीरज से। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली यही प्रभु का शब्द बताता है पति के सिचुएशन। पति तुम्हारे सुनते नहीं है, धीरज। अब बोलोगे मेरे में तो धीरज की कमी है, शॉर्ट कमिंग है। वो तो हम सोचते हैं, हम देखे सत्य क्या है करके, ठीक है। और देखिए यही प्रभु यीशु पूरे धीरज से, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही पहला स्थान रखा, मगर आबा पिता को रखा। और देखिए वो क्या बोलते हैं, लूक चैप्टर 23 वर्स 34 पढ़िए। लूक चैप्टर 23 वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हो हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आप देख रहे हो, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ठीक है। और वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हो प्रभु का समझ, प्रभु भी इतना कन्विंस्ड हो चुके हैं, ठीक है, प्रभु कितने प्यार करते हैं उनसे। ये देखिए, ये हमने बार बार सुना होगा, मगर आज शाम को जब मैं ये फिर से पढ़ रहा था, मेरे को एकदम अलग मीनिंग। यहां पर प्रभु बोलते हैं हे आबा पिता इन्हें क्षमा करो। क्यों क्षमा करो? उसका रीजन भी लिखा है, क्योंकि वो एक्चुअली जानते नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग मेरे को बराबर गाली दे रहे हैं, ये लोग मेरे को मार रहे हैं, मेरे शरीर को फाड़ दिया गया, मैं इतने खूब दर्द से हूं, ये लोग मेरे को तड़पा तड़पा के मेरे को क्रूस के ऊपर चिपका दिया है, ठीक है। अभी मैं वो चिकन पीस जैसा प्रभु में बन चुका हूं। मगर ऐसी स्थिति में भी प्रभु यीशु बोलते हैं, ये प्रार्थना करने के लिए यीशु ने नहीं बोला, ये लोगों को दिखाने के लिए यीशु ने नहीं बोला, बट ही रियली मेंट इट, that they really do not know Father, that what they are doing with me. इनको पता नहीं है प्रभु, प्रभु इनको पता नहीं है, इसके लिए प्रभु इनको माफ करो। आप समझ रहे हो, इनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे हो। मगर जब कई बार लोगों के बीच में झगड़ा होता है और ए मेरे को जानता हूं तू क्या सोचता है, तू क्या सोचती है, मैं तेरे सारे इंटेंशन को जानता हूं, तू ऐसा करती, तू वैसा करता है, और बहुत सारी चीजें। मगर सही में देखिए, अगर एक व्यक्ति झगड़ा भी, अगर एक व्यक्ति किसी का भी तिरस्कार भी करता है, क्योंकि वो व्यक्ति असलियत को जानता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, लोग हमारे विरुद्ध रहते हैं, कई बार परिवार में ही हमारे विरुद्ध होंगे, मगर हम सोचते हैं ये व्यक्ति क्यों नहीं समझता, चलो मैं लड़ाई करता हूं। क्या अब इसको समझ में आए आपकी लड़ाई के बाद?
आपकी लड़ाई के बाद उसको समझ में आई? नहीं, बहुत भारी पड़ जाती है। कुछ लोग रिश्ते खो देते हैं परमानेंटली। कुछ लोग रिश्ते खो देते हैं परमानेंटली just because they felt at that point of time to fight, to argue, and to win that argument, to win that fight. In doing that, they have lost their lives. अब देख लो, मगर प्रभु यीशु देखिए, प्रभु यीशु बोलते हैं, प्रभु इनको नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। अगर अपने भी ये भी समझ रहेगा ना, जब एक व्यक्ति अपने आप को महत्व नहीं देता है ना, वो हर बार पवित्र आत्मा को उसका कान देगा, उसका हृदय देगा और पवित्र आत्मा को बोलेगा, पवित्र आत्मा मेरे को सिखाओ। ये समय में भी ये व्यक्ति ऐसा ललकार रहा है, मेरे को दुत्कार रहा है, मेरे को कभी भी समझ नहीं पाया है, आज तो मैं उसको बराबर समझाऊंगा। एक्चुअली समझाते नहीं है हम लोग, और परिस्थिति को और हम बदतर बना देते हैं। वी मेक द सिचुएशन मोर वर्स। मगर प्रभु यीशु देखिए, प्रभु यीशु एकदम क्लियर थे। ये लोग नहीं जानते कि ये लोग मेरे को क्रूस उठाने के लिए बोला, ये लोगों ने मेरे पूरे शरीर को फाड़ दिया, ये लोगों ने मेरे मुंह के ऊपर थूका, मेरे वस्त्र को निकाल दिए और वस्त्र को अपने आप बांट दिया, मेरे को बोलते भविष्यवाणी करो, मेरे को बोलते क्रूस से नीचे उतरो। पापा, ये लोग नहीं जानते हैं ये लोग एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और सही में ये लोग नहीं जानते थे। क्यों? 2 कोरिन्थियंस 4:4 प्रभु का शब्द बताता है, क्योंकि शैतान ने अविश्वासी लोगों का मन को अंधा बना दिया है। क्योंकि ये लोग अंधे बन चुके थे मेरे भाई और बहनों। अगर आज और आने वाले दिनों में अगर कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा करता है, ये मत सोचना कि हाँ ये झगड़ा करते तो मैं भी करता हूं। क्यों? क्योंकि ये अपने को समझ में आना चाहिए, और प्रभु ने हमको समझाया है, अपने आप को पहला स्थान मत दो, प्रभु यीशु को दो और जानो उसका मन अंधा है। इसके लिए वो अंधकार में चलते हुए वो तुमको भी ना जान पाता है, ना ही तुम्हारे अच्छे अच्छे कार्य को जो तुम उसको प्यार से हर बार तुम उसके लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, बहुत कुछ है मेरे भाई और बहनों, मगर हम आगे बढ़ते हैं। मगर यही व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ जब एक व्यक्ति एकत्रित रहता है, वो वेट नहीं करता है मेरे भाई और बहनों। एग्जाम्पल, स्टीफन का एग्जाम्पल ले लो आप। प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, चैप्टर 7 वर्स 60 चैप्टर 7 वर्स 60। मेरे को बताओ स्टीफन क्या था? स्टीफन वॉज अ पर्सन, प्रभु का शब्द बताता है, पूरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पूरे विश्वास से रहने वाला व्यक्ति जो प्रभु को जानता था। और जब पहली बार प्रभु यीशु के लिए वो सताया जाता है, आप देखिए, ये श्रापित दे सकता था, मगर जब वो प्रभु यीशु में है, वो प्रभु को बहने देता है, अपने आप को नहीं। तो जब लोग उसको मारते थे, पीटते थे, वो कुछ बोलता है। क्या है? पढ़िए। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। आप देख रहे हो, सेम स्टीफन। कोई व्यक्ति बोलते ओ प्रभु यीशु थे, वो तो क्रूस के ऊपर वो बोल सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपने तो मानव छे। तो स्टीफन कौन छे? स्टीफन कौन है? तो फिर स्वर्गदूत। मगर प्रभु यीशु प्रभु होकर भी वो 100% मानव बने मेरे भाई और बहनों। सो दुश्मन आपको और मेरे को कभी भी ये धोखे में ना डाले कि अरे प्रभु को तो मारा पीटा, कहां उनको दर्द होगा, तो प्रभु है। नहीं, वो 100% मानव बने, उन्होंने शरीर धारण किया। जैसा आपका और मेरा जन्म हुआ, उसी प्रकार उनके मां के पेट के द्वारा भी उनका ही जन्म हुआ। और जिस प्रकार आपका और मेरा पालन पोषण हुआ ग्रेजुअली as years went by, so also he went through that same process. So अगर आप देखोगे स्टीफन प्रभु को उसने अपना पूरा जीवन दे दिया, प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए हम देखते हैं ये व्यक्ति भी वैसे ही प्रार्थना करता है जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। लॉर्ड, हे प्रभु, ये जो कर रहे हैं ये लोग, मेरे को मार रहे हैं, मेरे को मृत्यु दे रहे हैं,
प्रभु इनके विरुद्ध, ये जो पाप है इनके विरुद्ध मत लेना। डू नॉट कंसिडर दिस सिन, ले नॉट दिस सिन टू देयर चार्ज, डोंट चार्ज देम अगेंस्ट सिन कि ये लोग कुछ खराब कर रहे हैं। अब देख रहे हो, यहां पर एक व्यक्ति अपने को कुछ बोलता है, हम मन में कई बार रखते हैं और बोलते हैं इसके बारे में तो सोचता हूं तो मेरा मन खोलता है, मतलब मेरा ब्लड जो है वो बॉयल होता है। मगर यहां पर लोग मारते जा रहे हैं और स्टीफन यहां पर उनको माफी देते जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये कैसे संभव है जब एक व्यक्ति अपने आप को भूलता है और प्रभु से रहता है। When a person is not self-conscious, when a person is God-conscious. Praise the Lord. आप किसी को भी आप माफी दे सकते हो, ये आपका नेचर है। आपका नेचर वो नहीं है जो शैतान का है। हमारा नेचर था वो जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया था, और जब हमने स्वीकार किया, इसके लिए तो बैप्टिज्म की जरूरत है, बपतिस्मा की जरूरत है। बपतिस्मा में क्या होता है कि जब इसका पुराना जो जीवन है वो सब धुल जाता है और वो व्यक्ति नया हो जाता है। आप समझ रहे हो? सो अभी आपका नेचर जो प्रभु का है वो नेचर बन चुका है। आपके अंदर इतना सामर्थ है, इतना प्यार है जैसे प्रभु यीशु में है वैसा एग्जैक्टली आप में है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को स्वीकार किया है और हम प्रभु के साथ एकत्रित हो चुके हैं। और इसके लिए देखिए पौलुस क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32 पढ़िए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। देखिए ये प्रभु का शब्द है। कृपालु सिर्फ उसके ऊपर नहीं जो तुमको कृपालु दिखाता है, उसको ही मत बुलाओ। घर पे जो तुमको बुलाता है घर पे, मगर प्रभु बोलते एक दूसरे के साथ, जो दुनिया के लिए असंभव है मगर जो प्रभु यीशु में रहते हैं, प्रभु यीशु के कृपा और प्रभु यीशु के बल के द्वारा यह संभव है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ये तो खाली खाली बोलता है, नहीं। अगर ये खाली खाली होता है तो प्रभु का शब्द भी इसका मतलब वो खाली खाली है। और प्रभु ऐसे ही कुछ खाली खाली चीज नहीं बताएंगे जहां पर प्रभु बोलते तुम ये कर सकते हो। और प्रभु यहां पर ये बताते हैं कि एक दूसरे के साथ कृपालु रहो। और जैसे परमेश्वर ने मसीहा में तुम्हारा अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आप देख रहे हैं यहां पर पहला प्रभु अपने को उदाहरण देता है। देखो प्रभु यीशु के मरने से पहले प्रार्थना ऐसी की जाती थी कि प्रभु जैसे मैं दूसरों की पाप की मैं क्षमा देता हूं वैसा तुम मुझे क्षमा दो। ठीक है। और प्रभु ने यह सिखाया है। आवर फादर जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें हम बोलते हैं, मगर प्रभु यीशु के मार खाने, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा अभी पूरा चेंज होता है। वो सेंटेंस इस प्रकार रहता है, जिस तरह प्रभु ने अपने को माफी दिया हमारे हर एक पापों से, वैसे ही तुम एक दूसरे को तुम माफी दो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो पूरा बदला। कोलोसियंस 3:30, एफिशियंस 4:32, आप सेम ये देखोगे, जिस तरह तुमको माफी मिली है इसी प्रकार तुम दूसरों को माफी दो। और आपको और मेरे को इंस्टॉलमेंट में नहीं, आपको और मेरे को इसके लिए बहुत जरूरी है, आपको और मेरे को अनकंडीशनली। योहान चैप्टर 8, एक व्यभिचारी स्त्री प्रभु के सामने खड़ी है, एक शब्द भी नहीं बोलती, मगर प्रभु बोलते हैं मैं तेरे को माफ करता हूं, जा। अब उसने माफी नहीं मांगी मगर प्रभु यहां पर माफ करते हैं। ये उनका स्वभाव है। आप देख रहे हो प्रभु यीशु का स्वभाव, और ये स्वभाव अपने में ऑलरेडी आ चुका है। अगर हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, अगर हम बोलते हैं नहीं ये तो मेरा तो अभी जो मेरे विरुद्ध रहेगा मैं उसका कट्टर दुश्मन रहूंगा, तो अब अभी वो व्यक्ति ने क्या किया है, प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु को एक जगह दे दिया है और बोला है
प्रभु तुम संडे को 1 घंटे 2 घंटे के लिए प्रार्थना करते हो, तब तक तुम एक्टिवेट रहना, बाकी पूरा समय तुम डीएक्टिवेट रहना। क्यों? क्योंकि वो पूरा समय मैं चलाऊंगा मेरा जीवन। वो जो 1-2 घंटा है जहां पर मैं चर्च में आता हूं और सर्विस होता है, पार्टे करता हूं, बस प्रभु तुम उधर ही मेरे लिए रहना, क्योंकि तुम मेरे लिए उधर ही अच्छे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मगर नहीं, वर्स 32 एकदम क्लियर है। वर्स 32 इस प्रकार है, even as God for Christ's sake, see, God for Christ's sake has forgiven you, so also you forgive one another. Praise the Lord. आपको सही में मालूम है, जब एक व्यक्ति समझता है ना प्रभु ने मेरे को कितना माफी दिया है, वो जितना उसको वो समझ रहेगा ना, वही समझ से वो एक दूसरे को भी वो माफी दे सकता है। एक व्यक्ति अगर दूसरों को वो माफी नहीं दे सकता है, इसका मतलब उसने प्रभु को जाना नहीं है। उसने प्रभु ये नहीं जाना है कि प्रभु कितना प्यार करता है। उसने ये नहीं जाना है कि प्रभु ने कितना उसके पाप को माफी दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत सारे लोगों को जाना है जो लोग हिंदू थे, जो लोग नॉन क्रिश्चियंस थे, और उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, और जब वो बोलते हैं कि मेरा जीवन बदल चुका है, मैं तो ये करता था, और भी प्रभु यीशु में आने के बाद मैं जानता हूं कि अभी ये जीवन किस तरह से मसीहा में रहना है, माफी देते हुए, प्यार देते हुए, प्यार करते हुए एक दूसरे को। इससे पता चलता है मेरे भाई और बहनों कि लोग एक्चुअली जानते हैं कि वो उनका जीवन कैसा था। अगर प्रभु ऐसा कड़वा से बड़ा सा बड़ा पापी को अगर प्रभु माफ कर सकता है, तो मैं क्यों ना वो मेरा कट्टर दुश्मन को भी मैं उसे माफी दे पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं ये देखता हूं मेरे भाई और बहनों, बहुत बार हम प्रार्थना करते, प्रभु हूं पापी छू, प्रभु मेरे को माफ कर दे, प्रभु हूं पापी छू, प्रभु मेरे को माफ कर दे, प्रभु मेरे को माफ कर दे। सोचता हूं ओ अभी भी माफ नहीं हुआ है। आप देख रहे हो, लोगों ने अभी तक विश्वास नहीं किया मेरे भाई और बहनों कि प्रभु ने मेरे को माफी दे दिया है। इसके लिए जब वो समझ नहीं पाते हैं, वो दूसरे लोग जो उसके विरुद्ध करते हैं, वो भी उनको समझ नहीं पाते हैं और माफी नहीं दे पाते हैं। मगर देखिए एफिशियंस 4:32 इतना क्लियर है कि बी काइंड टू वन अनदर, बी ऑफ टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर, इवन एज गॉड फॉर क्राइस्ट सेक। अब्बा पिता भी यीशु के वजह से उन्होंने अपने आप को माफी दे दिया है। सीधा वर्स 32 ऑलरेडी हो चुका है। टुडे यू एंड आई आर फॉरगिवन। Hebrews 10:14, Hebrews 10:10, Colossians chapter 3 verse 30, John chapter 8 verse 36, फिर से और फिर से। आप देख रहे हो, the more you experience, the more you know the love of God, the more you'll be able to love people with that same love of God, with forgiveness, by showing great kindness. Praise the Lord. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों ये जानना, अगर प्रभु ने ये बोला है, क्योंकि प्रभु जानता है ये हमसे हो सकता है। The Lord won't command you to do something which you and I cannot do. The Lord won't say anything which you and I cannot do. If the Lord says today to do this, it is just because we can do it. Praise the Lord. हम कर सकते हैं मेरे भाई और बहन, कर सकते हैं। किसी को भी माफी और प्यार हम कर सकते हैं। बस हमको ये समझ होना चाहिए कि किस प्यार से मेरे खुदा ने मेरे को प्यार किया है, मेरे यीशु ने मेरे को स्वीकार किया है, मेरे यीशु ने मेरे को इतना पवित्र बनाया, जैसा वो पवित्र है इस प्रकार प्रभु ने मेरे को पवित्र बनाया है। When you start walking in this new identity which is given by Christ Jesus, just watch out your life. It will be the exact replication, it would be the exact image what Jesus had shown on the Mount of Calvary for each and every one of us. हम वही चीज प्रकट करेंगे हमारे जीवन के द्वारा जो प्रभु ने कलवारी पर्वत पर आपके लिए और मेरे लिए क्रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। Praise the Lord. बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि प्रभु को प्रथम स्थान या जीवन में सेंटर बनाए। When we are Jesus centered
automatically that self-centeredness will vanish. For example, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूं. किसी को फीवर है, सो फीवर से मुक्त होने के लिए उस व्यक्ति को क्या करता है? मेडिकल टर्म्स में, ऐसे में पूछता हूं तो मेडिकल टर्म्स में, अगर एक व्यक्ति को फीवर है और फीवर से उसे अभी छुटकारा पाना है, उसे साझापन होना है, वो क्या करेगा? इंजेक्शन. ओके, ठीक है, ठीक है. इन शॉर्ट गोली लेगा. एग्जैक्टली. क्या करेगा? वो सोचेगा नहीं मेरे को फीवर है करके क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये सब नहीं. वो उसके ऊपर नहीं, उसको मालूम है फीवर है. सो दैट पर्सन बिकम्स टैबलेट कॉन्शियस. जो एवरेज लोग हैं जिस इनके बारे में बोल रहा हूं, दे बिकम टैबलेट कॉन्शियस और मेडिसिन कॉन्शियस. और उनको मालूम है फीवर है करके नहीं, मैं ये दवाई लूंगा, पैरासिटामोल और जो भी दवाई है जो यूज किया जाता है, ठीक है, वो मैं लूंगा, वो चले जाएगा. आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली. अगर आप सोचते हो आप में सेल्फ सेंटर्डनेस है, ईर्ष्याएं हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घमंड है, आप ये ना सोचे घमंड है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा. विनम्र बनना है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा. मगर जो करना है जब हम करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर सिखाया है, अब देखते हो फीवर है तो एक व्यक्ति टैबलेट लेता है और वो टैबलेट उसे उसे उस फीवर को जो भी रीजन से हुआ है, लोग बोलते हैं इन्फेक्शन के वजह से होता है, सो वो इन्फेक्शन के ऊपर वार करता है और उसे ठीक कर देता है. और एक व्यक्ति शारीरिक तरीके से वो तंदुरुस्त रहता है. एग्जैक्टली. अगर आप देखते हो ये सब तरीके के आत्मिक बीमारी, उसका एक ही दवाई है और वो है प्रभु यीशु खुद, उसका शब्द जो पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं. सो व्हेन यू आर हैविंग फीवर और यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ सिकनेस, you become medicine conscious. So also in the same way, when we go through this self-centeredness, unforgiveness, jealousy और हर एक प्रकार की कड़वाहट, you become Jesus conscious. और जैसे एक दवाई वो रिलीफ देता है, उस प्रकार you becoming Jesus conscious delivers you from all sort of conscious which is not from God. Praise the Lord. चलिए एक और शब्द हम लेते हैं. योहान चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 14 वर्स 28. योहान चैप्टर 14 वर्स 28 पढ़िए. तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है. आप देख रहे हैं यहां पर जैसे प्रभु बोलते हैं टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं, फिर मैं वापस आऊंगा. शिष्य लोग क्या हो गए? खुश हो गए या नाराज हो गए? खुश हो गए या दुखी हो गए? दुखी हो गए वो लोग. अरे हमने किसके लिए मच्छी छोड़ा, मछुआरे के बिजनेस को छोड़ा, टैक्स कलेक्टर मती सरकारी नौकरी छोड़ा, मैंने टैक्स करना लेना बंद किया, और ये व्यक्ति अपने को छोड़ के जा रहा है, मेरे को अकेले छोड़ के जा रहा है ये व्यक्ति, और फिर बोलता है वापस आऊंगा. तो जाना ही क्यों जब तुम वापस आने वाले हो? आप समझ रहे हो? ये लोग बहुत दुखी हो गए. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ सेंटर्ड डस. एग्जैक्टली वो व्यक्ति जो उसके बारे में ही सोचता है, उसके लिए ही सोचता है, अब देख रहे हो, वो व्यक्ति बहुत जल्द दुखी हो जाता है. दुखी कौन होते हैं? वो लोग जिसको बहुत सारी परेशानी है? बिल्कुल नहीं. अगर आप मेरे को 2 लोग दिखाओगे, मैं आपको 10 लोग में दिखा सकता हूं दुखी होने के बाद भी वो लोग प्रभु में तभी भी आनंदित रखते हैं. लोग एक्चुअली दुखी होते हैं परिस्थिति के वजह से नहीं, क्योंकि उनके हार्ट कंडीशन के वजह से, क्योंकि लोग सोचते हैं मेरा क्या होगा. दुश्मन एग्जैक्टली
आपको मालूम है दुश्मन का बड़ा प्लान आपके द्वारा किसी का खून करना, कोई बैंक को लूटना, या ये नहीं है। दुश्मन आपके लिए कोई ऐसा प्लान नहीं बना के रखा है जहां पर आप कोई गंभीर, कोई बड़ा पाप करो। दुश्मन सिर्फ चाहता है हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचें, और बस वो बोलता तुम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचो, बाकी सारे मेरे कार्य हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो कितना सिंपल है। द डेविल डज नॉट वांट एनीवन टू मर्डर। द डेविल डज नॉट वांट एनी, एटलीस्ट हियर, एनीवन टू मर्डर। जो लोग जूम में लॉग इन हुए हैं या यूट्यूब में लॉग इन होंगे, ठीक है। द डेविल डज नॉट वांट यू टू डू बिग बिग क्राइम्स। ही जस्ट वांट्स us to be self conscious. He just wants us to think about ourselves. वो सिर्फ चाहता है कि हम अपने बारे में सोचें। मेरा जीवन, मैं मेरा घर बार सब छोड़ के मेरी पति के पास आई हूं, और मेरा पति ऐसा है। दुश्मन देखना आपको ये फिर से और फिर से ये दुख का चीज वो फिर से और फिर से याद दिलाएगा और बोलेगा देख देख तूने इतना कुछ किया और उल्टे में तेरे को ये मिलता है। आप देख रहे हो, एक्चुअली दुश्मन चिंगारी लगाने की सोच रहा है, आपको ये बताने के लिए देख तूने कितना कुछ किया, देख तू कितनी बेचारी है, कितना बेचारा है, और देख तेरे साथ ऐसा हुआ, और हम भी उसके जाल में आ गए। हाँ हाँ हाँ, गए काम से, हाँ हाँ बोला, ऑलरेडी वो जाल में फंस चुके। आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि अभी आप अपने बारे में आप सोचने लगे हो। एग्जैक्टली एवा के साथ दुश्मन ने यही किया। हे तेरे बारे में क्या, तेरी आंखें खुल जाएगी, प्रभु जैसी हो जाएगी, बस उसके बारे में बोला। ही जस्ट वांटेड ईव टू बी सेल्फ सेंटर्ड, एंड व्हेन ईव बिकेम सेल्फ सेंटर्ड, शी सरेंडर्ड हरसेल्फ टू द डेविल। आदम एवा उन अपने आप को वो शैतान के अधीन हो गए। आप देख रहे हो कितना सिंपल है मगर कितना खतरनाक है ये सेल्फ सेंटर्डनेस। अपने को महत्व देते हुए और प्रभु को ना महत्व देते हुए। और एग्जैक्टली ये शिष्य वही जाल में फंसते हैं जहां पर प्रभु बोलते हैं यू हैव हर्ड मी से टू यू, तुमने ये सुना है कि आई एम गोइंग अवे एंड कमिंग बैक टू यू, मैं जा रहा हूं, मैं फिर से आ रहा हूं। इफ यू लव्ड मी, अगर तुम सही में मुझे प्यार करते, यू विल रिजॉइस, तुम आनंदित होते कि मैं जा रहा हूं, फिर से मैं आ रहा हूं। मगर ये लोग दुखी हो गए थे, प्रभु जा रहे हैं तो मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा। आप देख रहे हो यहां तक भी शिष्य जब उनके बारे में सोचने लगे, वो उनके जीवन के बारे में, उनके भविष्य के बारे में वो सोचते हुए हम देखते हैं प्रभु के विरुद्ध वो सोचने लगते हैं और प्रभु के विरुद्ध वो चले जाते हैं। और जब ऐसा सोचते हैं हम देखते हैं जब क्रूस का जो समय आता है, गत्सेमनी में सब लोग भाग जाते हैं। अभी कोई भी नहीं है प्रभु यीशु के साथ। कौन है उनके साथ? अभी सब लोगों ने छोड़ दिया है। प्रभु यीशु आफत में आए हैं तो मुझे भी आफत में नहीं आना है उसके साथ, तो उसको छोड़ दिए और प्रभु यीशु अकेले गत्सेमनी में हैं सिपाहियों के बीच में। आप देख रहे हो वो कैसे? क्योंकि बिकॉज ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, क्योंकि शिष्य अपने आप को वो महत्व देने लगे, अपने जीवन को वो ट्राई करने लगे बचाने के लिए। मगर वो ज्यादा देर तक दुश्मन उनको सेल्फ सेंटर्ड में नहीं रख पाया, क्योंकि वो पश्चाताप करके वो वापस प्रभु के पास आते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग प्रभु के पास वो वफादार रहते हैं उनके मरण के बाद भी। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, the difficult situations in our life actually reveals what is truly in our heart towards God and towards people. जब हम हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब अपने को अपना हृदय हमको पता चलता है कि मैं प्रभु में कितना हूं और मैं कितना मेरे भाइयों और बहनों के बीच में मैं कितना उन्हें मैं प्यार करता हूं। अगर प्रभु यीशु के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटती जो गत्सेमनी में हुआ, कलवारी में हुआ, तो शिष्य उनके साथ साथ रहते
और भले वो बोलते हैं कि प्रभु हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, ये तो बोलते रहेंगे, मगर जब स्थिति आई इस प्रकार, सब लोगों के हृदय की खुलासा हुआ गेत्सेमनी में, जब सब लोगों ने यीशु को अकेला छोड़ दिया और उनके बारे में वो सोचते हुए चुप गए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो कितना जरूरी है, मैं इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, जब ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है जो आपने कभी सोचा नहीं, परेशानी दुख के बारे में, मगर मैंडेटरी नहीं है एक व्यक्ति दुखी होने के लिए, वही व्यक्ति दुखी होते हैं जो व्यक्ति उसके बारे में सोचता है मगर प्रभु के सोच से सोचता नहीं है, वो व्यक्ति दुखी होते हैं, वो व्यक्ति चिंतित करते हैं, वो व्यक्ति उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो व्यक्ति सोच ट्राई करते हैं विभिन्न विभिन्न मेथड से, ताकि वो कैसे भी करके, टेढ़ी उंगली करके भी, कैसे भी करके उस चीज से वो बच जाए जो परिस्थिति जो उनके विरुद्ध आने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए देखिए पौलुस हमें बोलते हैं किस प्रकार का जीवन अपना रहना चाहिए, और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 क्या है? इसीलिए मैं, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि, ठीक है, परमेश्वर की दया तुम्हें स्मरण दिलाकर। देखिए ये बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या दया दिखाई है। हम सोचते हैं जब मैं प्रभु से दया मांगता हूं प्रभु तभी दया देता है, नहीं, हमारा प्रभु वो नहीं है जो हम मांगते हो तो वो देता है। वो हमारा पिता है जहां पर मांगने से पहले ही भारी मात्रा में उसने दया के ऊपर दया हम सबों के ऊपर बरसाया है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप और मैं कृपाओं के ऊपर कृपा के ऊपर हम लोग बरसाए हुए लोग हैं मेरे भाई और बहनों। हम और दुनिया में जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु को नहीं जानता है, बहुत अंतर है वो लोगों में से और हमारे में से, क्योंकि जो उनमें नहीं है वो हमारे में है, वो है पवित्र आत्मा, वो है प्रभु यीशु खुद। और इसके लिए पौलुस यहां पर बोलते हैं, आई बिसीच यू देयरफॉर ब्रेदरन बाय द मर्सीज ऑफ गॉड, प्रभु की दया। तो कई आप ये मत समझना कि जब मैं मांगूंगा तभी मेरे को मिलेगा, नहीं, हमारा पप्पा है, पप्पा है, हमारा वो पप्पा है, और पप्पा हर बार बेटा बेटी मांगने से पहले ही वो ऑलरेडी उसने हमको दे दिया है। जैसे हम पापा मम्मी हम लोग वेट नहीं करते मेरा बच्चा कब मेरे खाना मांगेगा और तभी मैं दूंगी, एलन कब मांगेगा तभी मैं चिकन बिरयानी बना के दूंगी, या स्मिथ मांगेगा तभी मैं ये बना के दूंगी, नहीं, उससे पहले ही बनाया जाता है, ताकि जब समय आता है, भले उसको भूख नहीं लगा है, पापा मम्मी उसको प्लेट में खाना रख कर उसके आगे रख देंगे और बोलेंगे ए खा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो मेरे भाइयों और बहनों, अगर दुनिया के पापा मम्मी इतना प्यार करते हैं, वो वेट नहीं करते हैं कि हम शब्द बोले और तभी वो करें, तो हमारा आबा पिता कितना हमें प्यार करता है, हमें दया से, उसके कृपा से, उसके प्यार से, ओ हमको ऐसा उन्होंने संभाल के रखा है। आज हमारा जीवन संभाला हुआ है मेरे भाई और बहनों। वी आर सो वेल प्रोटेक्टेड, वी आर सो वेल रिडीम्ड कि हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हाँ इधर लूप होल है, इधर ये प्रॉब्लम है, नहीं, वी आर सो मच packed with the love of God, with the presence of God, and there is no way Satan can do anything against you and our family. Praise the Lord. अब देख रहे हो, सो प्रभु का शब्द ये बताता है, by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, अपना शरीर को इस प्रकार प्रभु को दे दो, प्रभु को दे दो, प्रभु को बलिदान में चढ़ा दो, यही लिखा लिविंग सैक्रिफाइस, एक जिंदा बलिदान इस तरह से चढ़ा दो, पवित्र और जो प्रभु को पसंद है, प्रभु को एक्सेप्टेबल है, विच इज योर रीजनेबल सर्विस। प्रेज द लॉर्ड। अपने शरीर को इस प्रकार तुम दे दो कि अब से ये तुम्हारा नहीं है। ऑफ कोर्स
ये शरीर आपका और मेरा, किसी का भी शरीर आज हमारा नहीं है, मगर प्रभु अपने को इतना प्यार करता है, ये शरीर को मुक्त करता है और अपने को दे देता है और बोलता है अभी तुम चुनो, तुमको क्या करना है इस शरीर से। दुनिया के लोगों जैसा रहना है, ये सोचते हुए ये मेरा शरीर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, या ये शरीर मेरे को जिंदा बलिदान होते हुए तुम मेरे को सदा सर्वदा दे दो, ताकि तुम इस प्रकार के जीवन जियो जो पवित्र है और जो प्रभु जिससे वो प्रसन्न रहता है। और प्रभु बोलता है दैट इज व्हाट द रीजनेबल सर्विस इज। यही है सच्चा आराधना। प्रेज द लॉर्ड। सो जब मैं अपना शरीर प्रभु को दे देता हूं एक जिंदा बलिदान के तौर पर, सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है, घमंड नहीं है, कड़वाहट नहीं है। अगर मैंने प्रभु को दिया है तो अगर अभी भी घमंड है, अभी भी ये कड़वाहट है, अभी भी हम परेशान हैं, इसका मतलब हमने अपने आप को प्रभु को के हवाले हमने दिया ही नहीं है। सो प्रभु के हवाले देना मतलब प्रभु को जानना, उसके प्यार को ऐसा जानना कि आपने अपने आप बोलते हो प्रभु आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई कैन नॉट कंटेन माई सेल्फ, सिंस आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई कैन नॉट कंटेन माई सेल्फ, आई गिव माई सेल्फ टू यू फॉर एवर। प्रेज द लॉर्ड। यू टेक केयर लॉर्ड। मैं अपने आप को मैं संभाल नहीं सकता हूं प्रभु, मगर तुम संभाल सकते हो, क्योंकि तुम जीवन के सागर हो, प्रेम के सागर हो। प्रभु लो प्रभु, मैं तुम्हें समर्पण देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा उदाहरण देके हम कंक्लूड करते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देखते होंगे समुद्र, जो हर बार को इंसिडेंस होता है, पता नहीं को इंसिडेंस क्या है करके, बट एनीवेज जो ये समुद्र है, ऐसा सोचो कि आप इस समुद्र में खड़े हो, ठीक है, और आप जितना आप वो सैंड के ऊपर खड़े हो, पानी आपको नहीं छू पा रहा है, ठीक है, मगर जैसे जैसे आप एक एक स्टेप लेते हो और आप पानी के और आप जाते रहते हो, आप देखना एक चीज, आपका कंट्रोल और कम कम होते जाएगा, और जो पानी आपसे वो लहर वो सब है उसका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो। मैं फिर से बोलता हूं, जब तक आप सैंड के ऊपर हो, मट्टी के ऊपर हो, आप पूरा आपके कंट्रोल में है। आप नाच सकते हो, आप चल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप छलांग मार सकते हो, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर जैसे जैसे एक एक स्टेप आप वो सी के, वो सागर, वो समुद्र के और आप जाते रहोगे, आप देखना आप जो कर सकते हो ना वो नहीं होगा, मगर जो पानी जो करना चाहे ना वो होगा। आप पानी के जैसे आप भी हिलना लगोगे, अगर पानी आपको हिलाता है तो, या आप पानी के जैसे वेव्स जैसा आता है आप उसके अधीन हो जाओगे, और जितना संपूर्ण हो जाओगे आप देखना यू वोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। आपके ऊपर आपका खुद का हुक्म नहीं रहेगा, मगर पूरा का पूरा पानी का रहेगा। एग्जैक्टली वैसे मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए प्रभु, वो समुद्र कौन है? प्रभु खुद। और जब वो जो मट्टी के ऊपर हम खड़े हैं वो हम हैं। प्रभु बोलता है तुम अपने आप को मुझे दे दो, और जो व्यक्ति अपने आप को वो दे देता है, वो व्यक्ति अपने ऊपर वो कंट्रोल नहीं चलाता है, गुस्सा नहीं होता है, अभी ईर्ष्या नहीं होती है, घमंड नहीं होता है, मगर जैसे जैसे वो पानी में, वो प्रभु में जाता है और पूरा पानी उसके ऊपर कंट्रोल रहता, प्रभु रहता है, आप देखना जो प्रभु का है वो उसके जीवन में बहता है। हालेलुया। वो एक और आबा पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा वो वही उसका लाइफस्टाइल वो प्रकट करेगा जो पिता परमेश्वर का है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आपको अभी A to Z ये सेशन के द्वारा पता चला है कैसे हम जो सोचते हैं दुख के बारे में, दुख से बाहर आना है, घमंड से बाहर आना है, जेलसी से बाहर आना है, क्या वो करता है, कैसे बाहर आ सकते हैं, ये हमने यहां तक सीखा है। कल फिर से हम मिलेंगे, कल 9 बजे, और प्रभु के शब्द में हम सीखेंगे कि जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, देखिए साक्षात आपके जीवन में
मेरे जीवन में, हम सबों के आत्मा में, हम सबों के परिवारों में बहुत बड़ा फर्क जो दुनिया नहीं देख सकता है, वो हमारे जीवन में हुआ है। पौलुस बहुत सारी चीजें बताते हैं, वो कल हम जानेंगे। मगर आज हमने ये इंट्रोडक्शन सीखा है कि कैसे एक व्यक्ति आराम से ये सब चीजें जो आपको नहीं करना है, कैसे उससे मुक्त होकर प्रभु में अपने आप को जिंदा बलिदान जैसा समर्पण कर कर कैसे वो प्रभु का जीवन वो प्रकट कर सकता है। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हम सबों को प्रभु आपका सत्य हमको सिखाया प्रभु हम विश्वास करते हैं कि यदि हम में से कोई भी व्यक्ति है, इनके जीवनों में कहीं पर भी सेल्फ सेंटर्डनेस है, आपके नाम से वो सेल्फ सेंटर्डनेस प्रभु, वो सेल्फ को हम जड़ से निकालते हैं और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हम उनके हृदय में, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में हम स्थापित करते हैं एंड मेक इट एज जीसस सेंटर्ड लाइफ। प्रभु, विशेष के लिए हम हर एक भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना वायरस के चपेट में वो आ चुके हैं। और आपका शब्द बताता है कि प्रभु, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके विरुद्ध हो पाए, क्योंकि हर एक नाम आपके नाम के सामने आपके सामने घुटना टेकता है प्रभु। और इस वायरस का भी नाम है जो कोरोना वायरस है, और हर एक प्रकार की वायरस जो विशेष के लिए वो हमारे भाइयों और बहनों, जो भी लोगों को हम जानते हैं, रिश्तेदारों को, भाइयों और बहनों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से लड़ रहा है उसके जीवन में, प्रभु हम विश्वास करते हैं आपका लहू उनके शरीरों में बहता है प्रभु यीशु। और जो कोई किसी भी प्रकार की दवाई, किसी भी प्रकार की इलाज जो लोगों को ठीक नहीं कर सकती है, प्रभु हम विश्वास करते हैं आपका शब्द, मात्र आपका शब्द लोगों को स्पर्श करता है प्रभु, और हर एक शैतानी शक्तियों से और हर एक प्रकार की बीमारियों से मुक्त करते हुए प्रभु यीशु आपका राज्य, आपकी इच्छा प्रकट करता है। विशेष के लिए प्रभु हम पुष्पा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। यीशु मसीहा के नाम से मरण की आत्मा को हम धुतकारते हैं। यीशु मसीहा के नाम से जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी वो वायरस है, जो भी वो चीजें हैं जो उनके शरीर के ऊपर वो हुक्म चला रहा है, यीशु मसीहा का हुक्म वो शरीर पर हम लाते हैं प्रभु यीशु, और आपका जीवन और सामर्थ हम प्रकट करते हैं। हेले में दे रे बेया राबादरा, इन जीसस नेम लेट Romans chapter 8 verse 11 be manifested in Pushpa Ben's life and everyone's life। हर एक भाइयों और बहनों के जीवनों में जो जिसने हमसे प्रार्थना मांगी है, जो इनके जीवन में आपसे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, प्रभु जैसा आपका शब्द बताता है, जो भी आप पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। प्रभु ये शब्द हम स्वीकार करते हैं और आपकी पुनरुत्थान की शक्ति हमारे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में बहते हुए प्रभु यीशु, और लोग जाने प्रभु आप ही वजह हैं प्रभु, यीशु मसीहा ही चंगाई दाता है, मुक्ति दाता है और लोगों को जीवन देता है उसके कार्य को करने के लिए और उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। कल फिर से हम मिलते हैं और जानते हुए व्हाट इट मीन्स टू बी अ जीसस सेंटर्ड लाइफ। यीशु क्रिस्त को प्रथम स्थान देते हुए वो जीवन का मतलब क्या है। कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।